हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं MCQs बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th का टॉपिक है और क्लास 10th के बोर्ड में MCQ से रिलेटेड में आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि MCQ से जो आपका क्वेरी है वो ख़त्म हो सके। तो इसको आप ध्यान से समझो और ये बहुत आसान होता है। अगर थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया जाए तो ये आराम से इसमें हम अपना जो मार्क्स है वो हम ला सकते हैं। तो आप ध्यान से देखते रहो, मैं कुछ MCQs को डिस्कस करता हूँ जो आपके क्लास 10th 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप ध्यान से बने रहो और देखते रहो। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, cosec थीटा इज इक्वल टू 2x एंड cot थीटा इज इक्वल टू x बाई 2। तो आप यहां से देख रहे होंगे कि cosec थीटा जो है वो 2x है और cot थीटा x बाई 2 फाइंड करना है हमको। ये बात 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो अब आप देखो यहां से इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें, ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन देखें, यहाँ पे आपको टिक मारना है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि हम कितना जल्दी बना सके। तो इसीलिए आप इसको जितना जल्दी बना सको, जितना फटाक से बना सको, तो आपके दिमाग में जो क्लिक करे उस अप्रोच को फटाक से लगाना है और इसको खत्म करना है। अब देखो हम समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप इसको देख के तुरंत अपना काम फिनिश कर सकते हो। देखो यहाँ पे x है, मेरे पास x है ही नहीं, 1 बाई एक्स है, मेरे पास 1 बाई एक्स है ही नहीं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे इस x को और इस 1 बाई एक्स के टर्म में। यहाँ पे पहला टर्म आपका दिया हुआ है cosec थीटा इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है। तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं, इस cosec को हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाई साइन थीटा, और ये 2 को नीचे ले आओ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये पहला बात, इसको मान लो। और सेकेंड बात है आपका cot थीटा इज इक्वल टू है आपका 2 बाई एक्स। इस cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। और ये आपका 2 बाई एक्स। तो यहाँ पे भी आप क्या करो, इसको आप देखो ध्यान से, ये आपका cos थीटा सही सलामत है और ये 2 को नीचे ले आओ तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन 2 को हमने x के फॉर्म में भी बना लिया है और हमने x स्क्वायर के भी फॉर्म में बना लिया है। तो यहाँ आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज आपको फाइंड करना है उसी चीज के फॉर्म में आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करके उसको निकाल के रखना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको फाइंड करना है उसका वैल्यू। तो यहाँ पे 2 है और आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या, एक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 तो सही है। एक्स का वैल्यू हमने क्या लाया है, 1 बाई 2 साइन थीटा माइनस और 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 स्क्वायर और एक्स का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा। आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ पे स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से स्क्वायर है और 1 का भी स्क्वायर, एक्स का भी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने ये कर दिया। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो वैल्यू हम पुट किए थे एक्स के जगह पे ये, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आपका 1 बाई 2 साइन थीटा है ये 4 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो नीचे में 4 साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, और नीचे अगर 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, आप यहाँ से जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ से हम करें अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख दो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखे, और नीचे आपका क्या है 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा खत्म, और ये आपका 1 बाई 2, क्योंकि 2 1 2 2 2 4, तो ये 1 बाई 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, और ये आपका आंसर नंबर 1 है। देखो समझा के बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर आप खुद से कैलकुलेशन करोगे ध्यान से समझ के तो इसको 30 सेकंड में खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो आप एक बार पहले ध्यान से देखो वीडियो को, देखने के बाद आप चुटकी बजाते खत्म करो इसको, क्योंकि एक बार देखो फिर खत्म करो, फिर देखो फिर खत्म करो। तो मैंने यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि मैं
तो करवाऊंगा समझा के, पर आपको क्या करना है, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो कितना जल्दी हम फिनिश करते हैं। x इक्वल टू a sin थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा, यू हैव टू फाइंड b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर इसको हम देखो इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे हमको क्या लाना है, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो हमको इसमें डाल के काम करना है, पर आप ध्यान से देखोगे ऊपर में, तो ऊपर में यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है आपका क्या, a साइन थीटा, और यहाँ पे दिया हुआ है y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b cos थीटा दिया हुआ है। यहाँ पे डालो, ये b स्क्वायर x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, सही है। y की जगह पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से पाओगे कि यहाँ भी a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप क्या करो, a स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो ना ब्रैकेट, आप ब्रैकेट हटाओगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन निकलेगा और a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, तो अंदर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या दे देता है, ये 1 दे देता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर और बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे इफ सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका 1 प्लस साइन थीटा, और फिर क्या है 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, के है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को रहने दो। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पाओगे ये क्या है, a प्लस बी है, ये क्या है a माइनस बी है, तो इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डालो उसी में, 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू के है। तो ये 1 स्क्वायर से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा। बट यहाँ से देखोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। कैसे, क्योंकि हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये एंटी यहाँ से आया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप पाओगे क्या पाओगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, दोनों में से मैं किसी एक का रेसिप्रोकल रिलेशन लगा दो, तो इस कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। क्यों, क्योंकि ये भी पता है हमको कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा। तो ये लगा दिए हैं, तो यहाँ से ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो के का वैल्यू क्या निकल गया, 1। के का वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे होंगे कि कितना आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर हम अप्रोच सही लगाते हैं तो एकदम आसानी से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से उड़ाते रहो और देख देख के बनाते रहो। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर मैंने 4 लिख रखा है। इफ कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू लेमडा, इसको लेमडा बोलते हैं, ये ग्रीक डिनोटेशन है, लेमडा है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है, सीबीएसई जो बोर्ड है, क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन के सिमिलर है ये क्वेश्चन। तो आपका काम है कि इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाओ, लेमडा का वैल्यू फाइंड करो कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, इससे पता चलेगा कि आप लोग सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो 1 नंबर का, पर इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखते रहना, 1 प्लस ये क्या है आपका टैन थीटा, एकदम बेसिक मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। आप अगर चाहो तो मेरा सॉल्यूशन के अलावा भी आप इसमें कोई सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको ये समझ में आ रहा है उसके बाद। ठीक है, कुछ और भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो वो भी कर सकते हो और वो कमेंट कर सकते हो कि देखो हमने ऐसे किया, आप ऐसे किए थे।
मैं इसको एकदम बेसिक तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, ठीक। और ये 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से आगे बढ़ो, ये दोनों देखो कॉस थीटा है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आपका क्या, कॉस थीटा, और ऊपर में चला जाएगा यहाँ पे आपका क्या, कॉस थीटा प्लस, आप देखोगे तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा आ जाएगा, और ऊपर आप देखोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है 1, ठीक है। तो आप नीचे ध्यान से देख पा रहे होंगे कि नीचे आपका आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे कर दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर आप नीचे ऐसा कर रहे हो तो ऊपर भी ऐसा करेंगे, क्योंकि ऊपर में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये दोनों को आप मानो ए और इसको मानो बी, तो ए प्लस बी हो गया। फिर इसको क्या मानो ए और इसको मानो बी, तो ए माइनस बी हो गया। और आपको पता है ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो इसका आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप आगे कर पा रहे हैं, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका वैल्यू 1 डाल दिए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस से -1 खत्म, ये साइन थीटा कॉस, तो साइन थीटा कॉस थीटा खत्म, और ये 2 इसका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos 4a माइनस साइन 4a इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में से कौन होगा, ये सॉल्व करके आपको लाना होगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो कि cos 4a माइनस साइन 4a, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, फिर बनाने की कोशिश करो, और फिर नहीं बनता है तो फिर वीडियो में आओ, ठीक है। लेकिन पहले आप कोशिश करो वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि cos स्क्वायर ए होल स्क्वायर, मैंने क्या करा है, इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर करा है, ठीक है। और ये माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पा रहे होंगे कि मैंने एक आइडेंटिटी यूज करा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो आपको पता है कि ये 1 दे देगा, और यहाँ से आपका हम क्या करेंगे इस कंडीशन में कि ये कॉस स्क्वायर ए को रहने दो, माइनस को बाहर रखो, और इस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप पा रहे होंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इसको अंदर में माइनस कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो ये कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए, और ये -1, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन में जो आंसर है 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है √1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन अब तक आपका 4 दिया हुआ है, चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूट वाला। जब भी इस तरह का रूट का क्वेश्चन आए और ऊपर में आपका साइन थीटा है डिवाइड बाई नीचे में आपका 1 माइनस, आप कुछ मत करो, चुपचाप से रेशनलाइज कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। तो आप इसमें पाओगे
कि नीचे आपका हो जाएगा रूट में हो जाएगा ये a माइनस बी और a प्लस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये नीचे आ जाएगा। और ऊपर में आप देखोगे तो सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, क्योंकि आपको पता है अगर रूट टू है तो मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाता है। तो उसी तरह से 1 प्लस साइन थीटा रूट में है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा आपका, अब यहाँ से देखो 1 प्लस साइन थीटा और ये नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा। ये कॉस दोनों के साथ होगा तो यहाँ बांट दो, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो ये आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड खुद से ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर नहीं बने तो फिर इधर आओ, अदरवाइज फिर आंसर मैच करो। पहले कुछ देर पॉज करो वीडियो को और बनाओ, उसके बाद देखो। पर मैं बनाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको कोशिश करो। यहाँ से देखो, इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं, पर कम से कम मैं 2 तरीका तो आपको जरूर बताऊंगा। पहला तरीका जो बताने जा रहा हूँ उससे मैं बनाऊंगा नहीं। अगर ये tan थीटा है तो ये p बाई बी है, और अगर ये p बाई बी है ना तो बच्चा यहाँ से h आराम से निकाल सकता है। और अगर h निकाल लिया तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस तीनों निकल जाएगा। और अगर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस अगर तीनों निकल गया तो बताओ साइन थीटा में क्या होता है, p बाई h होता है। और अगर साइन थीटा में p बाई h होता है तो काम खत्म। ये मेथड से हम नहीं बनाएंगे, हम बनाने वाले हैं दूसरा मेथड से, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ tan थीटा है और tan का रिलेशन सेक के साथ होता है, ठीक है। तो tan का जो रिलेशन होता है सेक के साथ, वो वाला आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो आप ध्यान देना यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आइडेंटिटी होता है ना। तो आप क्या करो, यहाँ से आप यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकाल लो। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप जब ध्यान से देखोगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस tan का वैल्यू कितना है 12/5, और इसका क्या कर दो स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस 12 स्क्वायर 144, और ये कितना 25, ये इधर चला जाएगा, तो 25 प्लस 144 डिवाइडेड बाई क्या 25, यहाँ से आ जाओ फिर से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप ये आ जाएगा आपका 4 5 9 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा, और ये 169 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। और अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा दे, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 13/25 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम रूट चढ़ा दे 169/25, तो ये 13/25 आ जाएगा। मतलब सेक थीटा का ये वैल्यू निकला, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा 5/13, ये 5 आ जाएगा ब्रो। तो ये क्या हो जाएगा 5/13, तो ये 5/13 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये कॉस निकल गया तो हमको साइन चाहिए, तो फिर से हमको पता है यहाँ से कि सिंस हम निकाल लेते सीधा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आपको पता है यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 169, और इसको जब अंदर में हम कर रहे होंगे तो 169 माइनस 25 डिवाइड बाई 169 इज इक्वल टू, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 में 5 तो आ जाएगा आपका 4 6 44, 144 बाई क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा, और इसको ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12/13। मतलब साइन थीटा का वैल्यू आपका क्या निकल गया, साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल गया 12/13 निकल गया। अब यहाँ से देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो, बड़ा आसान क्वेश्चन है जी, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है तो करना पड़ेगा। 1 प्लस साइन का वैल्यू 12/13 डिवाइडेड बाई ये नीचे 1 है, 1 माइनस 12/13, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 13 चला जाएगा, 13 प्लस 12 डिवाइड बाई 13, और नीचे आ जाओ तो 13 माइनस 12 डिवाइड बाई 13, तो ये 13 से ये 13 खत्म, और 13 और 12 25 इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स क्या 25 इसका आंसर,
ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ये क्वेश्चन देख के बड़ा डरावना है, पर ऐसा नहीं है। जो जितना डरावना होता है ना अंदर से, वो उतना ही आसान होता है। तो इसको देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये बड़ा आसान है। तो इसमें क्या करोगे कि आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको लाना है कि क्या कौन सा वैल्यू होगा। अब ध्यान से देखो, एक्स का वैल्यू पता है, और ध्यान से देखो तो वाई का भी वैल्यू पता है। तो सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या, वाई स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। मजा ये आएगा कि जब एक्स का वैल्यू यहाँ पे डालो, एक्स की जगह पे ये ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है, आप देख रहे हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता है 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है। वन आंसर, आंसर नंबर बी। वीडियो को पॉज करो और पहले खुद बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है। कुछ देर वीडियो को पॉज करो फिर बनाओ, पर मैं इसको बनाता हूँ, ओके। अब यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मुझे आशा है कि आपसे नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एकदम नया कंसेप्ट एक लगने वाला है। वो कुछ कंसेप्ट को देखो यहाँ पे, ये क्या है आपका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2/5। हमको ये माइनस वाला ना अच्छा नहीं लग रहा है ऊपर में, उसको नीचे करते हैं, प्लस वाला को ऊपर करते हैं। ये करते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो अगर इधर हम एक्सचेंज किए हैं, इंटरचेंज किए हैं, तो इधर भी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, और ये भी 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू लगेगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या लगेगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अब ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगता है वो देखो ध्यान से। हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, एक बार आपस में ये दोनों को प्लस करो और एक बार आपस में ये दोनों को क्या करो, माइनस करो। यही काम इधर भी करो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है कि दो टर्म होता है, और उसी दो टर्म को आपस में एक बार ऐड करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पे लगा रहे हैं, अप्लाइंग C and D। C स्टैंड्स फॉर कंपोनेंडो और D स्टैंड्स फॉर डिविडेंडो, ठीक है। तो यहाँ से पहले लगाओ इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर ये हो जाएगा आपका प्लस ये नीचे वाला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला लिखे और फिर नीचे वाला ले जाके ऊपर में प्लस की, ये डिवाइड बाई, अब क्या करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ प्लस के यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये साइन एक्स तो सही सलामत है, पर ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। प्लस क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 5 + 2, और ये हो जाएगा 5 - 2। ध्यान से देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, और यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 2 sin x डिवाइडेड बाई 2 cos x, और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 7/3, ठीक है। तो यहाँ से आप पाओगे कि यहाँ पे tan x आपका आ गया है, tan x इज इक्वल टू आ गया है आपका 7/3। तो अगर tan x 7/3 आ गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर हम बात करेंगे cot x का, अगर हम बात करें cot x का, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/7 हो जाएगा cot x। देखो हमको cot x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 1 + cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 - cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से पुट करो, 1 - cot के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3/9 स्क्वायर है, तो 9 क्या हो जाएगा, 49, ठीक है, -1, और यहाँ से हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई
1 माइनस ये प्लस हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे में, फिर से वही बात है, स्क्वायर है तो ये 9 बाई क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है इज इक्वल टू, आगे बढ़ो एलसीएम लो, तो ये 49 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 49 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 49 माइनस 9 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 49, तो ये 49 से 49 कैंसिल, और ये 49 प्लस 9 इज इक्वल टू 58, और ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, ये कैंसिल भी होगा हमको लग रहा है, ये 20 बचेगा और यहाँ पे 29 बचेगा, मतलब 29/20। आप इसको कैंसिल कर रहे होगे तो 21 सा 20, ठीक है, कितना बचा 9 बचा, तो 24 सा 80 है ना, 24 जा 80, 1 बचा, पॉइंट लगा दिए, एक जीरो आ जाएगा, 5 जा 25 जा 100, मतलब आंसर कितना 1.45 कंप्लीट आंसर। ठीक है 1.45। तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके हमेशा बनाने का कोशिश करो हर क्वेश्चन में, इसलिए बोल रहे हैं हमेशा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब भी इस तरह का डिस्कशन होता है ना, तो आप क्या करो ना कि क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, और नहीं बने तो फिर वापस आकर के वीडियो में देखो और उस कंसेप्ट को पूरा क्लियर करो और फिर बनाओ, क्योंकि बोर्ड में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना है ना वो इसी तरह का आएगा, और ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन तो पक्का रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ये आप ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जहाँ पे है if a cos theta plus b sin theta is equal to m and a sin theta minus b cos theta is equal to n, then find a square plus b square, जिसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, समझो और इसको खुद से बनाओ, और बनाने के बाद आप क्या करो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट में करो आप लोग। आज मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, ये दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद इसका जो आंसर होगा वो कमेंट करना है। ठीक है, और अगर ये इसका आंसर नहीं आता है तो फिर इसका मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा, या तो फिर कमेंट में, या तो फिर मैं आपका इसका सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दूंगा। तो पहले आप इसको खुद से ट्राई करो और फिर कमेंट करो, उसके बाद मैं आपको फिर इसका सॉल्यूशन दूंगा अदरवाइज। ठीक है, तो धन्यवाद। आप अगर इतने दूर तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मैं आपको इसमें कंप्लीट स्ट्रेटजी देने वाला हूँ क्लास 10th 11th 12th BSc मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। ये जितने भी मैंने क्लासेस का नाम लिया, ये सारे में मैथमेटिक्स का जो भी प्रॉब्लम होगा वो हर प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूँगा, और कंसेप्ट वाइज शुरू से लेकर लास्ट तक मैं सब कुछ पढ़ाने का इसमें कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।